अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर महवी सैब। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन चेंजेस, जेनिटल ट्रैक की चेंजेस और स्किन की चेंजेस। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, पल्मोनरी चेंजेस, चेंजेस इन हेमोलॉजिकल सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एंडोक्राइन चेंजेस। प्रोजेस्टेरोन थ्रू आउट इंक्रीज करता है प्रेगनेंसी में। इनिशियली ये कॉर्पस ल्यूटेम इसको सेंसाइज करता है अंटिल 35 डेज। फिर ये फंक्शन प्लेसेंटा परफॉर्म करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रमोट करता है स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन, गट में, यूट्रस में बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ये प्रिंसिपल हार्मोन है जो प्रीटर्म लेबर करता है, और नाउ मोस्टली ये प्रीटर्म लेबर की प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईस्ट्रोजन। मेनली ईस्ट्राडायोल है, 90% ईस्ट्राडायोल है। ये प्रमोट करता है ब्रेस्ट की ग्रोथ को, पिगमेंटेशन ऑफ एरियोला को, यूट्राइन ब्लड फ्लो एंड मायोमीट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग में हेल्प करता है, मायोमीट्रियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी एंड एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है, प्रोटीन सेंसिस एंड वाटर रिटेंशन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटल इलेक्ट्रोजन। इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर टू ग्रोथ हार्मोन है। ये मोडिफाइज करता है मेटर्नल मेटाबॉलिज्म को। इसकी वजह से इंक्रीज जो होती है ना फैटी एसिड की सप्लाई या एनर्जी की सप्लाई फीटस को होती है। इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज करता है, बट इसके पेरिफेरल इफेक्ट को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है फीटस की तरफ फीटस को मिलती है फूड की फॉर्म में। पिट्यूटरी ग्लैंड के चेंजेस क्या है? इनलार्ज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू चेंजेस इन दी इंटीरियर लोब में। प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज करता है प्रेगनेंसी में ड्यू टू ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोट्रॉप्स। गोनाडोट्रोफिन सेक्रेशन इनहिबिटर रहती है प्रेगनेंसी में, लेकिन प्लाज्मा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज करता है। मेटरनल प्लाज्मा कोर्टिसोन आउटपुट इंक्रीज करता है, बट अनबोर्न लेवल जो है ना कांस्टेंट रहता है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन करता है, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सॉरी स्पेशली इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड ड्यूरिंग सकिंग। इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन थायराइड। थायराइड पे क्या इफेक्ट होता है? मेटरनल थायराइड ग्लैंड इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज डिमांड इन प्रेगनेंसी। रीनल क्लियरेंस ऑफ आयोडीन की इंक्रीज हो जाती है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है। थायराइड इसको कैसे रिस्पॉन्स करता है? थायराइड आयोडेट अपटेक इंटेक जो है ना इंक्रीज कर देता है फ्रॉम ब्लड से, जिसकी वजह से फॉलिकुलर इन्लार्जमेंट और थायराइड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट होती है। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है डबल हो जाती है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ड्यू टू इंक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल्स। T3 T4 लेवल जो है राइज करता है इन अर्ली प्रेगनेंसी, और लेकिन फिर ये नॉन प्रेग्नेंट लेवल की रेंज में आ जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में डिक्रीज स्लाइटली इन अर्ली प्रेगनेंसी, लेकिन फिर भी ये लेकिन विद इन नॉर्मल रेंज रहता है, जैसे नॉन प्रेग्नेंट लेवल का रेंज है ना उसके अंदर ही रहता है, ज्यादा चेंजेस नहीं आती इसमें। T3 and T4 क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। आयोडीन एंटी थायराइड ड्रग्स एंड लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर एंटीबॉडीज एसोसिएटेड विद ग्रेव्स डिजीज, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं सारा। आयोडीन भी, एंटी थायराइड ड्रग भी, एंड लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर और एंटीबॉडीज जो ग्रेव डिजीज के साथ होती हैं, इसे प्लेसेंटा क्रॉस करती हैं एंड फीटस के फंक्शन को, थायराइड फंक्शन को अफेक्ट करती हैं, जो एज अर्ली एज 12 वीक्स पे स्टार्ट हो जाता है। यूट्रस 10 फोल्ड इंक्रीज इन साइज करता है, इसका वेट 1000 ग्राम होता है टर्म पे। मसल हाइपरट्रोफी होती है जो 20 वीक्स तक जाती है, उसके बाद स्ट्रेचिंग ऑफ मसल फाइबर्स होती है। यूट्राइन ब्लड फ्लो अप्रोक्सीमेटली 50 ml/मिनट होता है एट 10 वीक्स, जो इंक्रीज कर जाता है 500 to 700 ml पर मिनट एट टर्म। यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरीज की हाइपरट्रोफी होती है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। यूट्रस को डिवाइड करते हैं फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकली 3 सेक्शंस में, सर्विक्स में, इस्थमस में एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस में। बॉडी ऑफ द यूट्रस इंक्रीज इन साइज एंड शेप एंड कंसिस्टेंसी होती है प्रेगनेंसी में। सर्वाइकल चेंजेस में क्या आता है? सर्वाइकल चेंजेस में सर्वाइकल कोलेजन की रिडक्शन होती है टुवर्ड टर्म, जो सर्वाइकल डायलेटेशन में हेल्प करता है। हाइपरट्रोफी ऑफ सर्वाइकल ग्लैंड्स लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूज अमाउंट ऑफ म्यूकस, जिसकी वजह से म्यूकस प्लग बन जाता है, और ये एक बैरियर एज ए बैरियर एक्ट करता है सेंडिंग इन्फेक्शंस में। इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है ये वाला म्यूकस प्लग।
विजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाता है प्रेगनेंसी में ड्यू टू सर्वाइकल एक्ट्रोफी, और ये प्रोलिफरेशन ऑफ कलमनर एपिथेलियम की विजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विस में की वजह से होती है। सेल डिस्क्रिमिनेशन होती है जिसकी वजह से विजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा होता है। वजाइना में रिच वेनस वेस्कुलर नेटवर्क होता है उसके अराउंड जो कनेक्टेड उससे वजाइना में, जिसकी वजह से इसकी ब्लूइश अपीयरेंस हो जाती है। हाई ईस्ट्रोजन लेवल स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिपोजिशन। जो लैक्टोबैसिलाई है इस ग्लाइकोजन पे एक्ट करता है वजाइनल वॉल्स में और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड वजाइनल पीएच को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से वजाइना जो होता है ना पैथोजन फ्री होता है, इसमें ज्यादा नहीं होता। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। 3 to 4 मंथ से क्लोस्ट्रम बनना शुरू होता है प्रेगनेंसी में। ये थिक ग्लोसी प्रोटीन रिच फ्लूइड है जो आप प्रेगनेंसी में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं ब्रेस्ट से। ये बहुत एनर्जेटिक फ्लूइड है जो बेबी के लिए होता है डिलीवरी के बाद। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है सेल्स ऑफ एल्वेलाई टू सिक्रीट मिल्क। प्रोलैक्टिन का ये जो एक्शन है ना प्रेगनेंसी में इनहिबिटेड होता है पेरिफेरल एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से। लेकिन डिलीवरी के बाद ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज कर जाता है और प्रोलैक्टिन अनइनहिबिटेड एक्ट करता है ब्रेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से लैक्टेशन बिगिंस हो जाती है, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे पास। सकलिंग फर्दर स्टिमुलेट्स करता है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज। ऑक्सीटोसिन मायोएपिथेलियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिसकी वजह से मिल्क इजेक्ट होता है ब्रेस्ट में से। यूरिन ट्रैक्ट में एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। किडनी का साइज इंक्रीज कर देता है अबाउट 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। डायलेटेशन ऑफ कैलिसिस रिनल पेल्विस एंड यूरेटर फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से होती है। मोज़ाइको यूटेरिक रिफ्लेक्स अकर्स करती है जिसकी वजह से आपके पास एक कॉम्बिनेशन होता है रिफ्लेक्स का और यूटेरिक डायलेटेशन का। यूरिनरी स्टेसिस होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में आपने देखा है यूरिनरी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं ड्यू टू दिस इन चेंजेस की वजह से यूरिनरी स्टेसिस होता है और फिर इसके यूरिन के इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। ब्लैडर मसल रिलैक्स करते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन आप मिक्चुरेशन के बाद रेजिडुअल यूरिन नहीं, रूटीन में रेजिडुअल यूरिन नहीं फाउंड होता। यूरिक एसिड क्लियरेंस इंक्रीज करती है फ्रॉम 10 to 20 नैनोमोल पर लीटर, जिसकी वजह से प्लाज्मा इनिशियली प्लाज्मा यूरिक एसिड लेवल डिक्रीज कर देता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है फिल्टर लोड ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज करता है। अब्जॉर्प्शन से इसका लेवल अब्जॉर्ब मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होने के बाद इसका लेवल जो है ना वो इंक्रीज कर देता है, लेकिन फिर प्लाज्मा लेवल टर्न करता है नॉर्मल लेवल पे। इनिशियली डिक्रीज करता है लेकिन फिर टर्न करता है नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेवल पे। रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है 30 to 50% ड्यू टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर इंक्रीज रेट इंक्रीज करता है। रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज करता है जिसकी वजह से प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड कैटनिन डिक्रीज होता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से इंक्रीज ग्लोमेरुलर रेट होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में ग्लाइकोज यूरिया कॉमन होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोड जो है ना ग्लूकोज का मैक्सिमम अपर लिमिट जो है ना अब्सॉर्ब हो जाती है, बाकी जो है यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है ग्लूकोज। क्रेटनिन विद इन नॉर्मल रेंज ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इंडिकेट इम्पेयरमेंट इन प्रेगनेंसी। अगर क्रेटनिन का लेवल नॉन प्रेग्नेंट क्रेटनिन का लेवल जो है ना नॉन प्रेग्नेंट लेवल में है ना, तो आप समझे कि ये प्रेगनेंसी में रीनल इम्पेयरमेंट है। स्किन की चेंजेस में पिगमेंटेशन आ जाती है। पिगमेंटेशन किस वजह से है? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड मेलानिन की वजह से। फेस पे कोलाज्मा हो जाता है, जो पैचेस ऑफ पिगमेंटेशन है ये भी इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। पामर एरिथीमा कॉमन है। स्पाइडर नेवियाई समटाइम डेवलप हो जाते हैं। स्टारा ग्रेविडेरम डेवलप हो जाता है। इसके डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट इसका इंसिडेंस है। स्टारा ग्रेविडम की वजह से ये आपके पास 3 रीजन आती हैं इसकी। कोलेजन फाइबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये आपके डिस्ट्रीब्यूट सब क्यूटिकुलर जोन में कोलेजन फाइबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से स्टारा डेवलप हो जाते हैं। अडीनोकोर्टिकोन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज कर जाता है। समटाइम्स चूंकि प्रेगनेंसी में एब्डोमेन स्ट्रेस हो रहा होता है, एब्डोमेन एनलार्जमेंट हो रही होती है, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एब्डोमेन हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रेस की वजह से ये स्टारा ग्रेविडम डेवलप हो जाते हैं। ये थी चेंजेस, स्किन की चेंजेस थी। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आई होप कि आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी।